Hello student, myself Vaibhav Nathani. My YouTube channel name is Vaibhav Nathani Commerce Classes. स्टूडेंट इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिसोल्यूशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा था। आज हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वाइटल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जिसमें से 6 मार्कर बनता है और लास्ट 70% मतलब 100 में से 70% टाइम हमारा ये जनरल एंट्री चैप्टर से आ रहा है। अगर आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर उठा के देखें, लास्ट 5 ईयर के पेपर लें या अपने स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर लें तो आप देखोगे फुल फ्लैश क्वेश्चन की बजाय वो हमारे से जनरल एंट्री पूछ रहा है। आज मैं आपको पूरे चैप्टर की जनरल एंट्री बताने वाला हूँ, बेसिक बताने वाला हूँ किस पैटर्न पे बनेगी और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय मोटिवेशन और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ आए। लेट्स स्टार्ट। डिसोल्यूशन जर्नल एंट्री। डिसोल्यूशन में बेसिकली हम करते हैं क्या स्टूडेंट? डिसोल्यूशन के अंदर हम असेट्स बेचते हैं और लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। यही तो पूरे चैप्टर में चलता है कि असेट्स बेचा, लायबिलिटी की पेमेंट करी, उसी पे पूरी कहानी टिकी रहती है। सिर्फ लैंग्वेज का चक्कर पड़ता है। तो पहले बेसिक करते हैं कि किस किस पैटर्न पे क्या एंट्री करनी है। शुरू करते हैं। पहला, व्हेन असेट्स रियलाइज। जब हम असेट्स बेचते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? तो भाई आप मुझे बताओ, जब आप असेट्स बेचते हो तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा, तो एंट्री करेंगे। और कैश अगर आता है, एक चीज ध्यान रख लो भाई, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। कोई भी एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। तो व्हेन एसेट्स रियलाइज, जब एसेट्स रियलाइज करी तो आप एंट्री क्या करेंगे? कैश या बैंक। भाई चेक से तो बैंक कर लो, बहुत बड़ी अमाउंट है तो बैंक लिख लो, अदरवाइज कैश लिख लो। अकाउंट डेबिटेड to realization account, to realization account और नरेशन being assets realized, being assets realized। सीधी सी बात भाई, क्या करते हो? अगर कोई एसेट्स बेचते हो तो कैश में कहा आता था टू रियलाइजेशन करके डेबिट साइड में आता था और रियलाइजेशन में कहा आता था बाय कैश करके लिखते थे ना कि पैसा आया। तो यानी कैश अकाउंट तो डेबिट होता था और रियलाइजेशन क्रेडिट होता था। पैसा आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट करो, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो। या तो एसेट्स बिकेगी या व्हेन एसेट्स टुक ओवर बाय पार्टनर, टुक ओवर अनदर केस, टुक ओवर बाय पार्टनर। भाई एसेट्स बेची या किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। भाई पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो हम क्या एंट्री करेंगे? कोई पार्टनर ले रहा है तो मैंने क्या कहा था, पार्टनर सेस लेता है तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बताओ क्या होगा? कम होगी, क्योंकि एसेट्स ले रहा है तो उसके बदले उसको कैपिटल अपना देना पड़ेगा ना कि लो भाई मेरे कैपिटल से पैसे निकाल लो, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होगी। तो कैश की जगह उसका नाम आ जाएगा पार्टनर का, तो तब एंट्री हो जाएगी पार्टनर। जो भी नाम है हमें नहीं पता भी क्या है तो हम सिंपल लिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल से पैसे लेंगे, कैपिटल को कम करेंगे, कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। टू रियलाइजेशन अकाउंट। कई स्टूडेंट्स एसेट्स का नाम लिखने लगते हैं, एसेट्स का नाम नरेशन में लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, वो रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री करेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट्स टुक ओवर बाय पार्टनर, टुक ओवर बाय पार्टनर, कि भाई एसेट्स किसने ले ली? पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। तीसरा केस क्लास, व्हेन लायबिलिटीज पेड या एक्सपेंस पेड। क्लास जब हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं या हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो भाई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो कैश बढ़ेगा कम होगा? सीधी बात है भाई, पैसा दे रहे हैं तो मैंने क्या कहा था, कैश कम होगा तो क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। और रियलाइजेशन में कहाँ पे लिखते थे? अगर हम कैश को या एक्सपेंस को पे करते थे डेबिट में लिखते थे ना, टू कैश करके, तो यहाँ पे भी रियलाइजेशन को डेबिट ही करेंगे। कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे क्लास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक के थ्रू कर देंगे, बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग लायबिलिटी या एक्सपेंस, जो भी क्वेश्चन में हो, पेड। ठीक है। अगला, व्हेन लायबिलिटी टुक ओवर बाय पार्टनर, व्हेन
लायबिलिटीज टुक ओवर बाय पार्टनर। साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे क्लास, पहले समझेंगे फिर साथ साथ लिखते चले जाएंगे रुक रुक के। व्हेन लायबिलिटी टुक ओवर बाय पार्टनर, जब लायबिलिटी पार्टनर ने ले ली या एक्सपेंस पार्टनर ने टेक ओवर किए, तो भैया जब हमने कैश में दिया तो रियलाइजेशन टू कैश, जब कैश ना देके पार्टनर ने कहा कि भाई मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, तब हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, कैश की जगह कैश नहीं जा रहा ना, वहाँ पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन डालेंगे बीइंग लायबिलिटी टुक ओवर बाय पार्टनर, टुक ओवर बाय पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, तब रिलेशन टू पार्टनर। कैश में पे करी तो रिलेशन टू कैश, पार्टनर ने ले ली तो वो पैसा अब हम किसी को देने के बजाय पार्टनर को दे रहे हैं, तो पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो कैश की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई फोर्थ। फिफ्थ, पांचवा केस हमारा क्या बनेगा क्लास? व्हेन रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया ऑन BEHAL बिहाफ ऑफ पार्टनर। क्लास के पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया, तो वो पैसा फर्म क्या अपनी जेब से देगी? कैश तो फर्म का गया लेकिन लेगी पार्टनर से। सीधी सी बात, आपके बदले कोई और बिल पे करेगा तो नाम तो आप ही का आएगा ना। तो यानी फर्म ने पे किया लेकिन पार्टनर के ब्याह पे किया कि चल भाई अभी मैं दे देता हूँ, तो लिया वो पार्टनर से जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, यानी कैश से जाता है पैसा या बैंक से जाएगा। तो वही बीइंग एक्सपेंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, नरेशन डाल दी, तो ये हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओके, सिक्स एंट्री। अब एक एंट्री हमारी बनेगी रिलेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय वन पार्टनर पेड बाय अनदर पार्टनर। क्या हुआ ना? एक सिक्स, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय वन पार्टनर, मतलब बॉर्न किसने किया? रिलेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय वन पार्टनर था मेरा, दिया किसी ने। भाई सपोज करो मेरा नाम वैभव है, मेरे फ्रेंड का नाम BP अग्रवाल है, अग्रवाल सर है, तो वैभव सर के पैसे अग्रवाल सर ने पे किए। मेरा कोई मोबाइल का बिल था वो अग्रवाल सर ने पे किया, लेकिन नाम किसका आएगा? मेरा आएगा बिल में, अग्रवाल सर का आएगा, मेरा नाम आएगा, अग्रवाल सर तो मेरे क्रेडिटर बन जाएंगे। तो जब रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय वन पार्टनर, वन पार्टनर मतलब बॉर्न बाय ए एंड पेड बाय अनदर पार्टनर, बी ने पे किया, यानी रिलेशन से बॉर्न बाय ए का था लेकिन पे किसने किया? बी ने पे किया। तो यानी ए का था लेकिन पे किसने किया? बी ने, तो नाम तो ए का ही आएगा ना। तो एंट्री हो जाएगी इसमें एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्लास? तो बीइंग एक्सपेंस पेड बाय बी बॉर्न बाय ए, बॉर्न बाय ए का था लेकिन बी ने पे किया। सीधी सी बात है, रिलेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय ए, बॉर्न ए का है, पेड बी ने किया। भाई चाहे कोई भी पे करे, अगर मेरे नाम पे मेरा बिल है, पेमेंट मेरे फादर कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट मेरे नाम पे दिखाएगा कि वैभव सर का बिल पे हो गया, तो वैभव सर का नाम आएगा। तो यहाँ पे पे किसने किया? ए का था, पे बी ने किया, तो बी तो हमारा क्रेडिटर बन गया।
लायबिलिटी हो गई, इसलिए वो क्रेडिट किया, लेकिन पेमेंट तो ए के लिए हुई है तो ए को डेबिट करेंगे, तो ए अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगी। अगला क्लास 7th, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन लिखा है। अगर क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का क्लास अभी तक डिसोल्यूशन के हमने 2 क्वेश्चन करे थे। इससे पहले कहाँ आता था, एंड में प्रॉफिट डेबिट साइड में आता था ना, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ रहा है और पार्टनर के क्रेडिट में, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उनके रेशो में कर लेंगे, यानी पार्टनर कैपिटल लिखा है ए और बी होंगे तो 2A 2B करना, और 2 होंगे तो 2 लिखना, 3 होंगे तो 3, तो लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब 8 लॉस होगा, सिंपल अलग, ये प्रॉफिट का बन गया, ठीक है, तो ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये इसकी बन गई पे, लेकिन पे किया किसी और ने, ये केसेस है क्लास, है ना, इनको ध्यान देना है, इनको नोट्स बनाने हैं आपने अभी, तो होते चले जाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल देखना कितने मजे से होते जाएंगे। अब लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, अब क्लास लॉस है रियलाइजेशन का, तो लॉस कहाँ आता है, पार्टनर कैपिटल में, डेबिट में आता है, और रियलाइजेशन के बाय लॉस करके क्रेडिट में लिखते हैं ना, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू कैपिटल, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है क्लास 8। अब 9th, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्या गिवन है क्लास, डेबिट बैलेंस, क्या गिवन है, डेबिट बैलेंस, तो ये रियलाइजेशन में तो नहीं आता, तो इसमें एंट्री हो जाएगी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L क्लास, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहे हैं ना, तो P&L हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा क्योंकि लॉस था, और किसकी वजह से, P&L की वजह से, क्योंकि ये P&L रियलाइजेशन में तो आता नहीं, इसलिए रियलाइजेशन ना लिख के टू P&L लिखेंगे, तो नीचे लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट, बांट दिया। अगर इसकी जगह क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, कौन सा, बैलेंस, तो ये क्या होता है क्लास, प्रॉफिट होता है, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, कैपिटल हो जाएगा क्लास, तो इसमें लिख देंगे क्लास बीइंग P&L क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट, P&L क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्लास, हो गया। अब 11th एंट्री देख लो क्लास क्या होगी, 11th एंट्री होगी हमारी, कोई भी एक्सपेंस होगा, डेफर्ड रिवेन्यू होगा क्लास, या एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा या डेफर्ड रिवेन्यू होगा, तो इस केस में ये हमारा दोनों लॉस होते हैं, तो इसमें एंट्री हो जाएगी, इस केस में हमारी एंट्री हो जाएगी क्लास पार्टनर में आएगा ये, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू, या एडवर्टाइजमेंट है तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, नरेशन में वही डाल देंगे, बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट, बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट, बांट दिया जाएगा अमंग पार्टनर्स, डेबिट कर देंगे उनकी कैपिटल से, ये हो गया क्लास। अगला पार्टनर का लोन पे किया है, इफ पार्टनर लोन पेड, इफ वो भी आउटसाइडर है ना,
नहीं वो तो इनसाइडर है, पार्टनर लोन पेड। सपोज करो किसका बी पार्टनर है, बी लोन क्या किया हमने, पे किया है क्लास। अब देखो अगर हम क्रेडिट लायबिलिटी आउटसाइडर पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन के थ्रू जाएगी, बट ये पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन तो रियलाइजेशन में नहीं आता ना, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, बी जो भी इसका लोन है यानी पार्टनर का लोन है, बी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो नरेशन लिखेंगे बी लोन पेड। ठीक है क्लास, ओके। एक लास्ट और 13 एक और केस इसमें, पार्टनर सॉरी ए क्रेडिटर अमाउंटिंग ₹30,000 to cover stock valued ₹20,000 in full settlement। तो भाई एक 30,000 का क्राइटेरिया था, उसने 20,000 का स्टॉक ले लिया फुल सेटलमेंट में, तो क्लास इसमें हो जाएगी नो एंट्री। अगर एक चीज के बदले एक चीज ले ली जाती है तो नो एंट्री हो जाती है, कोई एंट्री नहीं होगी। क्विक रिव्यू करते हैं, जब असेट्स बेचा रियलाइज किया पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, क्योंकि रिलेशन के क्रेडिट में तो लिखते थे बाय कैश करके। असेट्स पार्टनर ने ले ली तो सिर्फ कैश नहीं आएगा, पार्टनर ने ली तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करो, रियलाइजेशन के तो क्रेडिट में ही आना है, वो तो फायदा रहा है, कैश में ना होकर पार्टनर की तरफ से हो रहा है, तो टू पार्टनर टू रियलाइजेशन हो जाएगा। जब लायबिलिटी पे करेंगे, एक्सपेंस पे करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, कैश के थ्रू पे कर दो। जब लायबिलिटी पार्टनर टेक ओवर करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल का नाम लिख देंगे। व्हेन रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर के बिहाफ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म पे कर रही है तो लेगी तो पार्टनर से ही ना, नाम तो पार्टनर का ही चढ़ाएगी ना कि भाई इसने दिया और मुझे इससे लेने हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देंगे। व्हेन रिलेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय ए का था, पे बी ने कर दिया तो नाम तो ए का ही आएगा ना, बी को तो क्रेडिटर बना देंगे, तब एंट्री जिसने को देना चाहिए था, जिसने बॉर्न किया था ए कैपिटल, उसकी कैपिटल को डेबिट करो और जिसने दिया है उसे क्रेडिटर बना के टू बी करके क्रेडिट कर लो। प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, लॉस होगा तो लॉस कैपिटल के डेबिट में आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। पी&एल का अगर डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लॉस है तो पी&एल के नाम से आएगा, क्योंकि रियलाइजेशन में नहीं आता इसलिए रियलाइजेशन की जगह उसका नाम लिखेंगे। पी&एल का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर का फायदा है तो पी&एल टू पार्टनर कैपिटल। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो तो ये नुकसान होता है, नुकसान है तो भैया पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे, जिस चीज़ का नुकसान है उस चीज़ को क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर का कोई लोन पे कर रहे हैं तो वो रियलाइजेशन में नहीं आता, क्योंकि पार्टनर इनसाइडर लायबिलिटी है, इसलिए उसको 20 लोन टू कैश करके पे करेंगे। और क्रेडिटर ने अगर स्टॉक ले लिया तो एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि नलिफाइड ना पैसा आया ना गया। और अगर कोई जनरल रिजर्व भी होगा, क्या होगा, जनरल रिजर्व होगा, तो एंट्री कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है क्लास, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल हो जाएगी। कोई WCR होगा यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो हो जाएगी WCR डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, वो भी पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे। ठीक है क्लास, इसके बाहर एंट्रीज नहीं बनती। अब सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लास अब हमने इससे पहले बेसिक कर लिया है कि भाई मैंने बताया हर सिचुएशन में कैसी एंट्री बननी है, उन एंट्री को बार बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। डिफरेंट सिचुएशन के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल से लेके इजी लेवल के सारे मिक्स कर रखे हैं, करते हैं कैसे करना है। बेसिक वही चलेगा जो इससे पहले आपने 12-14 एंट्री में आपको लिख के दिया 12-14 एंट्रीज में। अब करना कैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्नीचर ऑफ ₹70,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹68,000। 70,000 का फर्नीचर क्लास हमने 68,000 का बेचा, एंड फॉर दिस ऑक्शन वी पेड ऑक्शन कमीशन ऑफ ₹2,000, 2,000 रुपये हमने दे दिए। तो क्लास फर्नीचर बेचा तो क्या हुआ, पैसा आया ना भाई, कैश आया, कैश आया तो कैश डेबिट होगा। क्लास क्या डेबिट होगा,
कैश डेबिट होगा। और ऑक्शन में जनरली जो हमें पैसे मिलते हैं क्लास, वो कैसे आते हैं? चेक के थ्रू आते हैं। तो यानी फिर इस केस में हमारे पास कितना पैसा आया? 70 की चीज थी, 68 की बिकी, 2000 कमीशन दे दिया, पैसे जेब में कितने आए? 66। तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन में ही तो डालोगे एंट्री। असेट्स बिकती है तो रियलाइजेशन में ही आती है ना, मैंने कहा था ना व्हेन असेट्स सोल्ड। भाई बाहर भी बेची, कहीं भी बेची, कैश में बेची ना, चेक से बेचेगा, पैसा आया, कैश आया तो यानी बैंक आया, डेबिट होगा। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में, क्योंकि पैसा आ रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है। लायबिलिटी की पेमेंट होती है तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाती है। तो यहाँ ब्रैकेट में डाल दो बीइंग फर्नीचर रियलाइज्ड, बिक गया। कितने का? 68 का था, 2000 हमने दे दिए, 66,000 डाल लेंगे। जनरल का फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। अधिराज पार्टनर था, हमने 35,000 का लोन पे किया, लिखा भी है पार्टनर, पता कर लेंगे, नाम लिखा है, पार्टनर नहीं है तो मीन्स वो पार्टनर ही है, अगर नेम से ऐसे लिखा, वैसे भी शो होगा। तो पार्टनर है, पार्टनर को हमने कितनी की पेमेंट करी? 35,000। पार्टनर का लोन आता है रियलाइजेशन में? नहीं आता, जैसे बताया गया था। तो जब रियलाइजेशन में नहीं आ रहा, वो पार्टनर लोन करके पेमेंट होगी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी अधिराज लोन अकाउंट, यानी कैपिटल में भी नहीं आता ना ये, लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग पार्टनर लोन पेड, कि पार्टनर का लोन हमने पे कर दिया। कितना है? 35,000 एंड क्लास 35,000। अगला, वाई अ पार्टनर टुक ओवर मशीनरी, बताया था भाई अगर पार्टनर मशीनरी टेक ओवर कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगी भाई? डेबिट साइड में, यानी वाई के डेबिट में जाएगी ना, तो वाई के डेबिट कर लो, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। दूसरा कहाँ जाती है? पार्टनर असेट्स टेक ओवर करता है तो रिलेशन में कहाँ लिखते थे? क्रेडिट में लिखते थे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग मशीनरी टुक ओवर बाय वाई, वाई ने ले ली। कितनी क्लास? 20,000 जितने की ली। क्लियर? अगला देखते हैं, वाई ए पार्टनर, वाई एक पार्टनर था टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो कह रहा है कि रियलाइजेशन के खर्चे भाई मैं बियर करूंगा, फ्री में नहीं करेगा। तो वो उसके लिए क्या कर रहा है? एग्रीड एट 1900, 1900 में तैयार हो गया कि जो भी एक्सपेंस होगा, कितने भी रुपए का होगा, वो मैं बियर पे करूंगा, आप मुझे 1900 दे दो। एक्चुअल एक्सपेंस 1500 के भी, तो हमें 1500 से कोई मतलब नहीं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री तो हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से कर रहे हैं ना, तो 1900 होगा हमारा खर्चा, तो हम 1500 नहीं 1900 शो करेंगे रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, किसको दे रहे हैं हम? 1900, हमने जो दिया वाई को वही तो हमारा खर्चा है, टू वाई कैपिटल अकाउंट। और मैंने बताया भी था, मैंने लायबिलिटी टू ओवर बाय पार्टनर, तो एंट्री यही लिखवाई थी, रियलाइजेशन टू पार्टनर, चेक कर लेना। तो रियलाइजेशन टू वाई कैपिटल बीइंग एक्सपेंस टुक ओवर बाय वाई, वाई ने ले लिया इसलिए हमने उसको दिया। कितनी अमाउंट है? 1900, ठीक है भाई, रिलेशन टू वाई। अगला आ जाओ भाई, जेड ए पार्टनर एग्रीड टू पे क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 फॉर 20,000। जेड एक पार्टनर था, ये भी भाई लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, 30,000 के थे, वो 20,000 में मान गया, तो पार्टनर टेक ओवर लायबिलिटी। पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो कैपिटल में, उसके अकाउंट में, क्रेडिट में, और लायबिलिटी लेता है तो रियलाइजेशन में कहाँ? डेबिट में। तो यानी रियलाइजेशन हो रहा है डेबिट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, जैसे हम करते थे, तो वही जनरल में बना लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन है? जेड कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितने का था? 30 का था, पर जितने में ले रहा है 20 में ले रहा है तो 20,000 ही लिखेंगे, 20,000। नरेशन बीइंग क्रेडिटर टुक ओवर बाय, किसने ले लिए? जेड, बिन क्रेडिटर टुक ओवर बाय या पेड बाय जेड, पेड बाय जेड, जेड टेक ओवर कर रहा है। क्लियर? अब ए और पार्टनर, ए एक पार्टनर था, कौन पार्टनर था? ए एक पार्टनर था, है
हैड गिवन ए लोन टू द फर्म को लोन दिया था 10,000 रुपये का, और अब वो क्या कह रहा है, भैया आप एक काम करो, मैंने लोन दिया था तो आप मुझे 7,500 ही पे कर दो। तो 7,500 ही वो पे करने के लिए तैयार हो गया। तो अगर पार्टनर का लोन पे करते हैं तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ना, अभी भी वही करेंगे, कैश या बैंक। तो क्या करेंगे, पार्टनर यानी कौन था, ए था ना, तो ए लोन अकाउंट डेबिट, लोन खत्म हो रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, ए का लोन पे कर रहे हैं इसलिए भी डेबिट कर रहे हैं, टू कैश। भाई लोन कितना खत्म होगा, 10,000, ठीक है भाई। कैश कितना गया, 7,500, 2,500 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो रियलाइजेशन में जाएगा, उसकी एंट्री करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी 2,500 का प्रॉफिट रियलाइजेशन में लिखेंगे। यानी ए का लोन था 10,000, कितने में सेटल किया, 7,500, कैश गया 75, बाकी रियलाइजेशन में 25, यानी बीइंग ए लोन पेड, ए का लोन पे कर दिया, ठीक है। अगला देखो, ए क्रेडिटर 1,40,000 एक्सेप्ट बिल्डिंग ले रहा है 180 की एंड बैलेंस पेड टू द फर्म। एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर वो होता है जिसको हमने पैसे देने हैं, वो कह रहा है कि चल भाई मुझे बिल्डिंग दे दे 180 की। हमने कहा भाई बिल्डिंग तो 180 की, तुम्हें तो देने 140। उसने कहा ठीक है भाई, बैलेंस पेड टू फर्म, मैं आपको पैसा पे कर देता हूँ। वो क्या पे कर रहा है क्लास, वो पैसा पे कर रहा है। वो पैसा कितना पे कर रहा है, 140 था, 80 यानी वो ऑर्गेनाइजेशन को 40,000 पे कर देगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है बीइंग एक्सेस पेमेंट मेड बाय क्रेडिटर, बीइंग एक्सेस पेमेंट जो एक्स्ट्रा थी मेड बाय क्रेडिटर, वो क्रेडिटर ने हमें दे दी। अब हमारा डेटर बन गया ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसा हमें क्या करेगा, वो हमें पे कर देगा। अगला, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 40,000 की थी, रियलाइज 150%, इन्वेस्टमेंट 40,000 के थे, 150% यानी 50% एक्स्ट्रा में बिक गए। तो 40,000 का 50 और निकाल लो, 20 वो ऐड कर लो, या सीधा 150% निकाल लो भाई। 40,000 का 150% पे बिके, 150/100 यानी 60,000, यानी हमारे पास 60,000 आ गए, 60,000 आ गए, पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी हमने इन्वेस्टमेंट बेचा ना तो पैसा आ गया, कितना आया 60,000। नरेशन, बीइंग असेट्स रियलाइज, बीइंग असेट्स जो भी थी या इन्वेस्टमेंट था रियलाइज्ड, बिक गया है, ठीक है भाई। ऊपर वाले में कितनी थी, 40 देगा, कितने देगा भाई, 140 में से 80 हो गया तो 40,000 हमें मिल जाएंगे, ठीक है क्लास। अगला, अ क्रेडिटर, एक क्रेडिटर था, ए क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपीज, कितने का था 40,000 एक्सेप्ट 30,000, ओके क्लास। एक क्रेडिटर था 70,000 का, एक क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपीज 70,000 एक्सेप्ट 30,000 in cash and investment of book value 45,000 in full settlement is claim। यानी क्रेडिटर ने क्या किया, 70,000 रुपये क्रेडिटर थे, वो कह रहा भाई मुझे सिर्फ 30,000 कैश दे दो, बाकी मैं 45,000 का आपका क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ। तो भाई हमने क्रेडिटर को कितना दिया, दिख रहा है ना, एक्सेप्ट 30,000 कैश, 30 कैश ले रहा है ना, कैश की एंट्री कर देंगे, खत्म। जो इन्वेस्टमेंट ली उसकी कोई एंट्री नहीं, 30 कैश गया उसकी कर लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जो दिया उसकी एंट्री हो गई। इसी वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखना, अच्छे से देखना, समझ आ जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर, एक चीज़ ध्यान रखना क्लास, जब भी कोई पार्टनर की एंट्री होती है लोन पेमेंट की, तो वो लोन को करके होती है, रियलाइजेशन के थ्रू नहीं होती, क्योंकि पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं आता। तो ये बेसिक एंट्री थी क्लास, बहुत सिंपल थी। इनको एक बार करना, देखना, नहीं समझ आए तो फिर आप मुझसे पूछना। क्लियर है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो इस एंट्री को नोट डाउन करो, 2-3 बार रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछो।